नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोय सवसावणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था तत्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितम। सर्वे श्रोतारः सावधानता श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुनकुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। दरवाजा बंद कर लेती है। हाँ, वे वन में पहुँचे थे। वहाँ पे उन्होंने जिन मंदिर देखे थे सोने के कलश वाले थे। फिर वहाँ पे उनको एक मुनि मिले थे, तो मुनि से उन्होंने धर्म के उपदेश सुने। तो धर्म के उपदेश वे बता रहे थे, है ना। देखो, मुनि कह रहे हैं जो जिन भगवान के चरण कमलों के आगे जल धारा देता है उनकी कर्म रज उपशांत हो जाती है। जो सुगंधित जल चढ़ाता है, वही अर्घ के बारे में बता रहे कि पहले जल है फिर चंदन है। जो सुगंधित जल चढ़ाता है उन्हें सुगंधित शरीर का लाभ होता है, ठीक है ना। जल चंदन फिर अक्षत। अक्षत चढ़ाने वाले को अक्षय सुख मिलता है। अक्षय सुख क्या है? मोक्ष का सुख है। बेटा मिशु ठीक से बैठो। जो पुष्प से पूजा करता है उसे स्वर्ग में दिव्य फूलों की मालाएं पहनने को मिलती है। नैवेद्य पूजा का फल धन दौलत की प्राप्ति और दीप पूजा का फल शरीर में दीप्ति होता है। अगरू चंदन की धूप से जो प्रभु की पूजा करता है उसे नेत्र का सुहाना शरीर मिलता है। फल की पूजा का फल यह है कि मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अर्घ्य, आठों अर्घ के बाद फिर क्या है? अर्घ आता है, आठों को मिला के। अर्घ से जो पूजा की जाती है उसका फल होता है देवों द्वारा पूज्य अनग पर पद का लाभ। इस प्रकार मुनिराज ने मुख कमल से पूजा के फल सुनकर महान श्रीशाली और क्रोध आदि कसायों से रहित अतएव निर्मल चित्त श्रावकवर्ती पांडव हर्ष से गदगद हो गए और रोमांच हो आए। देखो, हम पूजा में बोलते भी यही हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वान्ति संसार तप। जन्म जरा मृत्यु यानी कि जन्म का भी नाश हो, जरा का मतलब बुढ़ापे का भी नाश हो और मृत्यु का भी नाश हो, ठीक है ना। इन तीनों की का अगर नाश होगा तो जीव कहाँ जाएगा? बेटा, अब आप ये देखो, आपकी अम्मा का बुढ़ापा है ना, अब वे मंदिर पे नहीं जा पाती। क्या आपको लगता है कि जब अम्मा बूढ़ी ना हुई हो तो मंदिर जाती होंगी, नहीं जानती होंगी? अच्छा, अम्मा का मंदिर जाने का मन करता है, नहीं करता है? लेकिन जा नहीं पाती। अम्मा अपना खाना भी नहीं बना पाती, ठीक है ना। अपना खाना बनाने से क्या फ़ायदा होता है? जो चीज़ खाने की इच्छा हो वही बना लो, है ना। ये अच्छी बात। तो बुढ़ापे में क्या होता है बेटा? शरीर कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आदमी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं कर सकता। तो बुढ़ापा बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है?
ठीक है ना। तो हैं बचपन में बेटा ऐसा है ना, जब जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो मम्मी पापा का प्यार बहुत मिलता है, ठीक है ना। और फिर बचपन 1-2 साल के बाद ही फिर बच्चा बड़ा होने लगता है, चलने फिरने लगता है। बेटा कितने साल तक डिपेंड रहता है? 15 साल तक। क्यों? आप कितने साल की हो? बेटा खाना बनाने की तो जब आप अपनी पा जाओगी अपनी मर्जी का खाना बनवा लोगी, है नहीं है? तो बेटा बचपन की बात अलग हो जाती है, बुढ़ापे की बात अलग हो जाती है। मतलब 10 साल तक। 10 साल तक भी क्यों? बेटा 2 तो 3 साल के बच्चे अपनी बात मनवाते हैं, नहीं मनवाते क्या? नहीं मनवाते तो फिर ठीक है ना। इसके बाद पांडव ने नाना लक्षणों से लक्षित एक आर्य को देखा। पहले मुनिराज को देखा था, अब आर्य का माता जी को देखा है। वे उन्हें नमस्कार कर उनके आगे बैठ गए और कुंती एक और बैठ गई। वहीं एक कन्या बैठी हुई थी, वह सुंदर लक्षणों से युक्त थी, उसके नेत्र चंचल थे, उसकी सुंदर पलकें थी, उसका चितवन मन को मुग्ध करता था। चंचलता प्रेम क्षमा की वह भंडार थी। प्रोषद से उसका शरीर बहुत कर्ष हो चुका था। प्रोषद का मतलब है उपवासों से, वो बहुत उपवास करने वाली होगी, तो उसका शरीर क्रश हो गया था, कमजोर हो गया था। वे अच्छे सुशील रक्षकों द्वारा रक्षित थी। लिखना पढ़ना अभी उसने आरंभ ही किया था। उस सुंदरी कन्या को देखकर कुंती ने आर्य का माताजी को नमस्कार करके पूछा, आर्य धर्म ध्यान को धारण करने वाली, धर्म कर्म में धुरीन, ये साध्वी कन्या जो तप करती है, इसके तप तपने का क्या कारण है? क्योंकि ऐसी विषम यौवन अवस्था में कि काम का बहुत जोर रहता है, कारण के बिना वैराग्य नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब युवा अवस्था में है, उसका वैराग्य की तरफ क्यों मन जा रहा है, ये पूछे जा रही है। अतः इसके वैराग्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। यह रंगीन वस्त्र पहने हुए, अतः दीक्षित तो भी हुई नहीं, माता जी तो बनी नहीं, परंतु यह स्थिर मना आपके पास वन में किस कारण से रहती है? उसके रूप सौंदर्य को देखकर कुंती की इच्छा से उसे अपनी वधू बनाने की हुई। अतएव उस साध्वी के चंचल नेत्रों वाली कन्या को मनोहर चक्षु से एक दृष्टि देखा। उधर वह कन्या भी अपनी चंचल दृष्टि से बैठी चुपचाप युधिष्ठिर की ओर देख रही थी और युधिष्ठिर भी कन्या के मुख कमल की ओर दृष्टि डाल रहे थे। फल यह हुआ कि अपनी अपनी दृष्टि के साथ युधिष्ठिर ने कन्या को और कन्या ने युधिष्ठिर को अपना मानस दे दिया। वे चंचल आत्मा मनी मन एक में एक खूब मिल गए। वे केवल शरीर से एक दूसरे का सेवन वचन से आपस में या बातचीत न कर सके। इतने में कुंती के प्रश्नों का उत्तर आर्य का माता जी ने दिया कि देवी, इसका चरित्र बड़ा ही विचित्र है। मैं थोड़े शब्दों में कह देती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। इसकी पुरी का नाम कौशाम्बी है। कौशाम्बी की मतलब कन्या है वो। इसमें उत्तम उत्तम जनों का निवास है। यह उनके धैर्य, चातुर्य और उत्तम आचरण से शोभित है। यहाँ के राजा विद्यासेन हैं, वे पुण्यात्मा हैं और उनका मुंह चंद्रमा जय के जैसा है। उनकी रानी का नाम विद्यासेना है, वह सदा प्रसन्नचित रहती है। अतएव उन सुंदर नेत्रों वाली साध्वी, अतएव उन दोनों में गाढ़ी प्रीति है। उनके एक पुत्री है जिसका नाम बसंतसेना है। वह सर्वगुण संपन्न सुंदर नेत्रों वाली साध्वी, कला विज्ञान में पारंगत, यही वह कन्या है। राजा के ने विचार करके इसके संबंध में यह निश्चय कर लिया था कि भांति भांति के भूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या का विवाह मैं युधिष्ठिर के साथ करूंगा। परंतु थोड़े ही समय में लोक में फैलती हुई ये अफवाह सुनी गई, जो बहुत ही दुख देने वाली है, कि कौरवों ने पांडवों के महल में आग लगाकर उसे जला दिया है। उसे सुनकर बसंतसेना ने मन में सोचा कि पति का जल मरना बहुत ही बुरा हुआ, परंतु मेरे पाप के उदय के सिवा इसका कुछ भी कारण नहीं है। इस चतुरा ने जब इस बात को बहुत विचार कर स्थिर किया कि मैं युधिष्ठिर के सिवा अब किसी और को स्वामी नहीं बनाऊंगी, वे जल चुके हैं, अब मिलने के तो है नहीं, मैं उत्तम तप ही तपूंगी, जिससे वह आगे और किसी भाव में ऐसे निंदे कर्म का बंध न हो।
यह सोचकर जब वह दीक्षा लेने को तैयार हुई और तब इसके पिता को आदि को बहुत दुख हुआ और संसार से भयभीत हुई वसंत सेना को उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा, पत्ते की तरह बड़े कोमल तुम्हारे हाथ हैं, चैन जैसा सुहाना तुम्हारा मुंह है, कमल जैसे कोमल पाँव हैं। तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सारा शरीर अत्यंत कोमल है, सुकुमार है। ऐसे में कोमल शरीर से इतना भारी दुष्कर तब भला कहते होगा? क्या कहीं मछली भी अपने दांतों से लोहे के चने चबा सकती है? अथवा हे मधुर भाषिणी पुत्री, यदि तो दीक्षा लेना ही है तो कुछ दिन और ठहर जा, किसी आर्य के पास सच्चे शास्त्र का अभ्यास कर, कदाचित है तो तू कुछ दिन तेरे पुण्य प्रताप से युधिष्ठिर निर्विघ्न उनके ऊपर आई हुई आपत्ति टल गई हो। तू इतनी जल्दी क्यों करती है? देख, ऐसे पुण्य आत्मा पुरुषों की थोड़ी आयु नहीं होती, वे दिव्यजीवी होते हैं। यदि वे जीवित होंगे तो तू सुहासिनी पुत्री, तू उनकी पत्नी होकर उनके साथ आनंद चैन के साथ वसंत सेना। सुहासिनी तो उसे उपमा ही दे रहे हैं। ये जो वसंत सेना है वो मिलेगी माता जी। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसका कैसे बताया कि वो पांडवों से? ऐसा है कि किसी निमित्त ज्ञानी ने कहा होगा कि इसका विवाह युधिष्ठिर से होगा, और नहीं, वो पता चला कि पांडव कुंती सहित जल के मर चुके हैं, तो वो दीक्षा लेना चाह रही थी। चैन से गृहस्थी का सुख भोगना, नहीं तो दीक्षा होकर तप तपना। पर अभी कुछ ही दिन से मेरा कहना मान जा, दीक्षा मत ले। इस प्रकार माता पिता के समझाने से वसंत सेना मान गई और उसने कुछ दिन के लिए दीक्षा लेने का अपना इरादा बदल दिया। परंतु ये हमेशा मेरे पास आकर काय क्लेश करके शरीर को सुखाया करती है, संयम पालती है, रस परित्याग तप तपती है और कायोत्सर्ग करके कठोर तप किया करती है। ये साध्वी है, शीलवती है, इसका चरित्र बिल्कुल निर्दोष है। ये शुद्ध सिद्धांत को जानने के लिए सदा अच्छे अच्छे शास्त्रों को सुना करती है। इधर वसंत सेना ने सोचा कि कहीं ये सुगुण कुंती और ये 5 पांडव तो नहीं है। आखिर वह अपनी उत्सुकता को दाम न रख सकी। वह बोली, गुणों की खान पुण्य आत्मा और चमड़ जैसे बालों वाली माँ भाग देवी जी, आप कौन है? और सर्वगुण संपन्न ये 5 कौन है? विचारशील माता जी, आप मुझसे सब बातें कहें। कुंती बोली, बेटी सुनो, मैं तुम्हें सब बातें बताए देती हूँ। हम सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्म विद्या के जानकार देवज्ञ हैं, इसलिए पुत्री मैं जो कहूँ उस पर पूरा भरोसा रखना। अपनी सबकी बात कहकर कुंती ने वसंत सेना से हंसकर कहा, पुत्री तुम पवित्र पुण्य आत्मा हो, सुंदरी सुहावनी हो, गुणज्ञ और गुणाधार हो, उत्तम हो और महोदया हो। अतः जन्म पर्यंत शील को धारण करो और दीक्षा की आशा छोड़कर श्रावक के व्रतों में मन स्थिर करो। संभव है तुम्हारे पुण्य से पांडव अवश्य ही जीवित होंगे, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों को मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं मार सकते। यह सुनकर कांतिहीन खेत खिन वसंत सेना और ध्यान से संतप्त हो उठी, और परंतु उसके मनरूप मन मत गजेंद्र को रोका और उसने पूर्व कर्म की निंदा करती हुई वह कठोर तप तपने लगी। इधर प्रतापी पांडव कुंती सहित वहाँ से चलकर नाना विनोदों को मस्त करते हुए प्रकृति की, विनोद का मतलब बेटा हंसी मजाक करते हुए, उन्होंने वसंत सेना तो बताया नहीं कि हम ही पांडव हैं। सुंदरता को देखते हुए तीर्थंग नामक नगर आए। वह बहुत सुंदर था, उसके महल मकान इतने भारी ऊंचे थे, उसके शिखरों पर आकर चंद्रमा विश्राम करता था। वहाँ का राजा चंडवाहन था, उसने अपने भुजा रूपी दंडों के द्वारा बड़े बड़े वैरियों का सर्वनाश कर दिया था। अतः वे भुजाएं उसका भूषण हो गई थी। उसकी प्रिया विमल प्रभाती, वह नित्य ही आनंदित रहती थी। उसका शरीर कांति का पुंज था, निर्मल था, उसके पांव अतीव सुंदर थे। चंडवाहन और विमल प्रभा के 10 पुत्रियां थी, वे सभी सुशिक्षित विदुषी थी। उनमें सबसे बड़ी पुत्री का नाम गुणप्रभा था, वह गंभीर थी और गुणज्ञ थी। शेष की 9 पुत्रियों के नाम थे सुप्रभा, हिरी, श्री, रति, पद्मा, इंदिरीवरा, विश्वा, आश्वर्या और अशोका। ये सभी गुणवती परम शोभा की स्थान थी।
रूप सौभाग्य से सुशोभित थी, यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। एक दिन सबको यौवन अवस्था में देख राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि इनका स्वामी कौन होगा। निमित्त ज्ञानी ने निमित्त ज्ञान से कहा, महाराज इनका वर युधिष्ठिर नाम का पांडव होगा। यह बात सुनकर उन गुणवती कन्याओं ने युधिष्ठिर को ही अपना पति निश्चित किया। वे सुख से वहीं रहने लगी। परंतु कुछ दिनों के बाद पांडवों के संबंध में कुछ और ही बात सुन पड़ी, जिससे वह बहुत दुखी हुई। यही एक सेठ और था जिसका नाम प्रियमित्र था। वह धनी था, श्रीमान था, मित्र सूरज के समान उसकी प्रभा थी। मित्रों के द्वारा वह वृत्तिगत था, उत्तम गुणों में श्रेष्ठ था। उसकी प्रिया का नाम सोमिनी था। वह नयन सुंदरी का नाम की एक कन्या थी। वह मृगांशी थी। उसका मानस बहुत ही निर्मल था। वह सुंदरी थी, गुणों का कांत थी। राजा की तरह सेठ ने भी इन निमित्त ज्ञानी के वचन से युधिष्ठिर को देनी कर रखी थी। युधिष्ठिर की तो बहुत ही शादी हो गई। बेटे सबसे बड़े पांडव 5 पांडव थे बेटे। युधिष्ठिर थे सबसे बड़े, फिर उसके बाद भीम थे, तीसरे नंबर पर अर्जुन थे, चौथे नंबर पर नकुल थे, 5वें नंबर पर सहदेव थे। सबकी शादी हुई थी। अतः वह भी पांडव के जलने की बात सुनकर खेदखीन हुई और गुण प्रभा आदि राजपुत्रियों के साथ रहने लगी। इसके बाद 11 की 11 कन्याएं धर्म में लीन होकर व्रत उपवास इत्यादि करने लगी। राजा सेठ उन दोनों की भार्याएं और चारों कन्याओं को विवाह में देने की चिंता मग्न होकर दुख से समय बिताने लगे। ये मधुर भाषणी कन्याएं सभी पर्वों के दिनों में स्थिर चित्त होकर दुष्कर उपवास करती थी। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार एक दिन चतुर्दशी के 16 पहर का उपवास किया। 16 पहर का मतलब क्या होगा? 4 पहर तो होते हैं दिन के और 4 पहर होते हैं रात के। 8 पहर का एक दिन होता है, तो 16 पहर का मतलब 2 दिन। बीच के क्या बट्टा? बीच के रह जाएंगे 16 घंटे रह जाएंगे बीच में। बेटा एक पहर जो होता है 3 घंटे का होता है। 3 आवर्स का एक पहर होता है। 3 आवर्स का एक पहर। और एक दिन कितने घंटे का? तो कितने पहर हो गए एक दिन में? है ना, ऐसे होता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार एक दिन चतुर्दशी के 16 पहर का उपवास किया। वे एक दिन के एक वन के जिन मंदिर में जहाँ किसी तरह का उपद्रव ना हो वहाँ गई। वैसे उपवास का मतलब भी यही है। देखो बेटा, वास का मतलब रहना, वास का मतलब रहना, और उप का मतलब होता है पूरी तरह से ना रह के कम तरह से रहना, यानी कि कोई भी क्रिया न करना। ये कहते हैं उपवास के दिन तो स्नान भी ना करो, ना अंजल ग्रहण करो, ना किसी से बातचीत करो, बस एक निर्जन स्थान पर रहो और केवल अपने कर्म काटने का उपाय करो और केवल शास्त्र पढ़ो, भगवान के दर्शन करो, ये काम करना। ये है सही मायने में उपवास। वहाँ उन्होंने धर्म ध्यान पूर्वक कायसर धर दिन रात को बिताया और अपनी आत्मा को शुद्ध किया। उस दिन जिन भगवान चक्रवर्ती तथा अन्य महापुरुषों की कथाओं और पवित्र जीवन चरित्रों का श्रवण पूर्वक रात बिताकर सवेरे सामायिक आदि क्रियाएँ की। उस समय सबसे बड़ी श्रीमती गुण प्रभा राजपुत्री ने कहा कि हम लोग आज यहीं पारणा करेंगे, और यदि आज मुनि दान से हमारा पारणा सफल हो गया तो समझो जन्म ही सफल हो गया। तथा यह बात है कि मुनि को दान देकर उनके पास से हम उत्तम तप ग्रहण करेंगे, उसके बाद वह शुद्ध मना। इस प्रकार की भावना भाने लगी कि संसार बड़ा भारी विचित्र है,
इसमें मोह के वश में होकर बुद्धिमान लोग ममत्व करने लग जाते हैं। इसकी विचित्रता से अपने को भूल जाते हैं। फिर भी यह स्त्रीपना तो और भी निंदनीय है। यह पाप के उदय से प्राप्त होता है। देखो, कन्या के उत्पन्न होते ही माता पिता संकट में पड़ जाते हैं। वे उसके जन्म की खबर पाते ही निशासे डालने लगते हैं और पुत्र की आशा छोड़कर निराशा के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। इसके सिवाय जब वह सियानी होती है तब उसके विवाह की चिंता में जलना पड़ता है एवं किसी तरह की आपत्तियों को सहकर वह उसका विवाह का से पार भी पड़े तो इस बात की चिंता लगी रहती है कि कन्या को पति के समागम में सुख होगा या नहीं होगा। सुख हुआ तब तो अच्छा ही है, अन्यथा कहीं पाप के उदय से वह दुष्ट, व्यसनी, झूठा, लावर, गैर समझ, अविनयी, अन्यायी, व्यभिचारी, रोगी, दरिद्री, पर स्त्री, लंपट, क्रोधी, अधर्मी और दुर्बुद्धि हुआ तब तो उस बेचारी के दुख का पारी नहीं रह जाता। फिर उस स्त्री को दुख को जिसको ऐसा पति मिला हो कौन जान सकता है। और माना कि वह निर्दोष भी मिल गया परंतु कहीं शोध का समागम हो गया तब और भी अधिक दुख के पहाड़ सिर पा पड़ता है, क्योंकि स्त्रियों को जैसा दुख शोध का होता है वैसा संसार में न तो किसी का हुआ है और न ही होगा। इसके सिवाय यदि स्त्री पति की प्यारी ना हुई या बांझ हुई तब भी दुखी है, और कदाचित पति को प्यारी हुई बांझ भी ना हुई तो गर्भवती होने पर 9 महीने का गर्भ का दुख तो होता ही है। यह तो सभी जानते हैं, गर्भवती स्त्री को गर्भ का भार के मारे सुख नहीं मिलता। इसके बाद भी जब बाल बच्चा पैदा होता है तब स्त्री को इतना दुख होता है कि उस दारुण दुख को कोई कह नहीं सकता। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमू राधे तू दो, हे जिनवाणी भारती तोय जपुनी, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिने।